गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बीपीएससी करेंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ बीपीएससी 72 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो करेंट अफेयर्स की श्रृंखला है रिवीजन का, उसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ये चैनल और इसकी सुविधाएं, इसकी स्टडी, इसकी तैयारी अच्छी लगे तो निश्चित रूप से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया गया। 2025 की जो थीम है वो ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, इस थीम को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है ये महिला मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। 1982 से ये शुरू हुआ है। तो सबसे पहला हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पढ़ा ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ थीम के साथ। और दूसरा है 23 सितंबर 2025 आयुर्वेद दिवस गोवा में, मतलब गोवा में मनाया गया। और ये जो इस 23 सितंबर को मनाने का कारण ये था कि इस दिन शरद विषु होता है। और शरद विषु का जो मीनिंग होता है उसका अर्थ होता है दिन रात जो लगभग बराबर होते हैं। ये संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी भी थीम के साथ याद करना जरूरी है। थीम है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। आप कंफ्यूज मत होइएगा, या तो ऑप्शन में आ सकता है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। तो 23 सितंबर 2025 आयुर्वेद दिवस, जन और धरती के लिए आयुर्वेद, या ग्रह लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। और तीसरा है जो वो है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। ये मनाया जाता है 4 सितंबर को और 3 मार्च को। 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस और 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। याद करने का तरीका आपको बता देती हूँ। 3 मार्च अर्थात अंतर्राष्ट्रीय, 4 सितंबर अर्थात राष्ट्रीय। 3 और 4 इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको मार्च बस महीना याद करने की ज़रूरत है, मार्च और सितंबर। मार्च पहले मार्च आता है तो पहले विश्व वन्य जीव दिवस, और उसके बाद में सितंबर आता है तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। 3 और 4। फिर 2 अक्टूबर जैसा कि सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से। तो 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स शायद हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों का ही जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती थी और गांधी जी की ये 156वीं जयंती थी। फिर आता है 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। और इसकी थीम के साथ याद कीजिएगा हिंदी एकता और राष्ट्रीय गौरव की वैश्विक आवाज़। ये वैश्विक आवाज़ मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस, थीम हिंदी एकता और राष्ट्रीय गौरव की वैश्विक आवाज़। उसके बाद आता है विश्व ईवी दिवस 9 सितंबर को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसका थीम नहीं लिखा। और फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। 21 सितंबर एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 21 सितंबर के साथ अभी हमने पढ़ा था 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। तो आज दिवस में हम लोगों ने पढ़ा है कम से कम 4 से 5 दिवस जो आपको याद रहेगा। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं।
ये सीरीज़ डेली आएगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 3 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, फिर 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री की 21वीं जयंती और गांधी जी की 156वीं जयंती है। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, हिंदी एकता और गौरव की वैश्विक आवाज़। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।